भाई साहब छोड़ दीजिए ना। जब मुकुल फोन नहीं उठा रहा है तो क्या कर सकते हैं? कहीं बिजी हो गया होगा वो, उसको क्या पता कि यहां क्या हो रहा होगा। वैसे भाई साहब आपको भी समझाने में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जब वो लोग बोल रहे थे कि 50-50% खर्चा कर लेते हैं तो फिर आप क्यों बोल उठे? वैसे भाई साहब बचपन से ही आपकी आदत है, न जगह देखते हैं ना हालात देखते हैं, बस जो मन में आता है बोल देते हैं। हाँ, हमारी बचपन की आदत है, क्या करें, है। हम कभी गलत सहन नहीं कर सकते और जो कहते हैं सही कहते हैं। समझाने से खर्चा लेकर तुम नरक जाना चाहते हो तो जाओ, हम नहीं नरक जाएंगे। हम लंदन जाएंगे अपने मुकुल के पास, लंदन। भाई साहब इसमें स्वर्ग नर की बात कहां से आ गई? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे सब। अरे बिनी बिटिया, ये घर तुम संभाल रही हो, इस सत्ते पे सत्ता तुम संभाल रही हो, अब खुद शादी का खर्चा भी संभालोगी। ना जाने भाई कौन से नक्षत्र में जन्म लिए हो। अरे वाह, रिश्ता पक्का करके आ गए हैं, शगुन भी तो मिला ही होगा ना। ये पूछने की बात है का? हाँ, इतने बड़े लोग हैं, खाली हाथ थोड़ी ना भेजा होगा, शगुन तो दिया ही होगा, और वो भी बढ़िया सा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जबरदस्ती तो अब घुस आए और इतना नाक भी घुसा रहे हैं, तो सगन भी देख लीजिए, कमी नहीं दी थी। हाँ, कमी नहीं दी थी। हाँ। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। ड्राई फ्रूट है, हाँ, बिस्किट, मिठाई। बिनी बिटिया, ये सब तो हर चक्कर में हिया है, नहीं तो हिया तो ये सब चीजें दिखती नहीं ना हमको कभी भी। हाँ, एक तो काम करेंगे, ले ले, हाँ, ये ऐसे, हाँ, के साथ एक कप चाय भी हो जाती तो बहुत। बात तो सही है। मंजरी मामी, इन दोनों के लिए चाय ला दीजिए ना जरा। फिर चलता कीजिए इन्हें। बड़े पापा प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए ना, मुकुल भैया शायद बिजी होंगे इसलिए फोन नहीं उठा रहे, बाद में फोन कर लीजिएगा। मुकुल भैया लंदन? वैसे आप लंदन कब जा रहे हैं बड़े भाई साहब? भाई का लड़का पाउंड्स में कमाता है, वहाँ का 1 रुपया यहाँ के 100 रुपए से ज्यादा है। हाँ, अब बहन की शादी है तो भैया कुछ ना कुछ तो भेजेगा ही ना, है ना। अब गलती से इतने बड़े घर में रिश्ता जो जुड़ गया है, अब खर्चा तो ताबड़तोड़ होगा ही। क्यों भाई साहब? देखिए ना, उनकी तरफ से 600-700 तो आएंगे ही। अब आप भले ही कंजूसी कर ले, 300-400 तो आपके कहीं नहीं गए। कुल मिला के 1000, इतने लोगों का खाना पीना लेना देना। इतने बड़े घर से रिश्ता आए तो हम तो कंगालों जैसी हरकतें ना करें, दिल खोल के खर्चा करें। भला बेटी के लिए कौन कंजूसी करता है? अरे थैंक यू सो मच चाची जी, आप कितना सोचती है ना हमारे बारे में। अब हमें ही देख लीजिए, हमने आपको चाय का कप ऑफर भी नहीं किया लेकिन आपने खुद ही ले लिया। खैर, लेकिन फिर भी आप दोनों हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हमारी शादी के खर्चे पे चर्चा करने आ गए। लेकिन पता है बेटा क्या होगा, आप लोग ना हमारी कैटरिंग ही संभाल लीजिए। अब बेटी जैसी हम आप दोनों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्या हुआ, चाय फंस गई? अरे कामिनी क्या कर रही है? अब भूल गई है, यहाँ चाय पीने बैठ गई है, भूल गई हो वर्मा जी के यहाँ जाना। हाँ। वैसे भी इस चाय में ना दूध है, ना चाय पत्ती है, ना ही शक्कर है। एक काम करो, इस चाय को गर्म पानी घोषित कर दो। चलिए चल। ये दूध और चीनी सब डाल लीजिए। अरे जाइए जाइए। सुधाकर भले ही लबराता है, लेकिन कभी कभी सच बोलता है, चाहे वो कड़वा सच क्यों ना हो। बिल्कुल सच कहा है इसने कि खर्चा ताबड़तोड़ हो जाएगा। और तुमने महेश एक फूटी कौड़ी तक नहीं जोड़ी है अपनी बेटी की शादी के। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है कि बेटी की शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। पैसे कहाँ गए ये सब आप लोग? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सुन भी लिया करो। अरे नहीं नहीं, बोलने दो।
हम नहीं इसको बोल भड़ास सकते। निकालने दो। भड़ास हम नहीं निकाले भाई साहब, हमेशा आप सुनाते रहते हैं, हमेशा हो गया, आप- वो- अरे सब मैनेज हो जाएगा तो जब क्यों ऐसी लड़ रहे कोई हो? बात होती है तो तुम यही बोलती हो, हमें बार बार सुनाती हो। भाई साहब हमेशा ताना छोटी सी मारते बात को रहते लेकर हैं, के- आप पैसे कहाँ गए, लोन में गए सब। अरे चुप हो जाओ सबके सब। चुपी तो है, मजाल है कि कोई हमको कुछ भी बोल दे तो हम उनको सफाई दे दे, अच्छा है जवाब दे दे, सच्चाई से अवगत करा दे चीजों को। अरे आप ऐसे हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो सुनते रहिएगा, हमें भी सुनवाइएगा, लेकिन आप किसी को कुछ ना बोले। सुनाते सबसे ज्यादा तो तुम सुना के चली गई। प्लीज मम्मी को जाकर संभालिए ना अंदर। हमसे बात करते हैं। देखो, मुकुल का फोन आया है। हम कहते थे ना कि हमारा बेटा गैर जिम्मेदार नहीं है, फोन किए हैं। हाँ मुकुल बेटा बोलो। हमारा भी बात करवा दीजिए। हाँ? 1 हफ्ता हो गया उनका वो सुने हुए। आई लेकिन ये पेट में का है, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? काट क्यों दिए? क्या बोला? कब आ रहा है वो? हेलो। हेलो मुकुल भैया। अरे बिन्नी, हाँ वो बड़े पापा थोड़े परेशान है, पर हाँ आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन तुम्हारी शादी का नहीं नहीं, खर्चा मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी। पर आप प्लीज बड़े पापा से कुछ मत कहिएगा। ठीक है। नीलम, हम सोच रहे हैं घर गिरवी रख के कुछ पैसे उठा लें। हाँ ठीक ही है, उस पैसे से बिन्नी को ससुराल भेज देंगे, हम आ जाएंगे सड़क पे। काहे कि ऐसे ही लोन मुक्त होने में सारा पैसा घुस गया, अब वापस छुड़वाने के लिए औकात भी तो चाहिए ना। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आईना दिखा रहे हैं आपको, रिटायरमेंट के बाद का सारा पैसा, ग्रेच्युटी फंड का, प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा चला गया घर का लोन भरने में। पेंशन के पैसे से कैसे कैसे घर चल रहा है उसमें भी पूरा नहीं पड़ता है। बिन्नी कैसे कैसे घर चला रही है, उसमें भी लोन लीजिएगा। तो हम और क्या करें? वो लड़के वाले कितने बड़े लोग हैं, उनकी हैसियत के बराबर हम खर्चा कैसे करेंगे शादी में? आप एक बार विनय से काहे नहीं बात करते हैं? बिन्नी उसकी इकलौती बहन है, वो जरूर बढ़ चढ़ के करेगा उसके लिए। नीलम, तुम्हारा बेटा एक बार भी फोन करके अपनी बहन का हाल चाल तक नहीं पूछता। वो शादी का खर्चा क्या उठाएगा? खाक। हम उसके सामने हाथ फैलाकर उससे भीख नहीं मांगेंगे। तुमको फोन करना है तो कर लो। अरे, ये बीमा वाले, क्रेडिट कार्ड वाले सोच रहे रात में भी फोन करने लगे। आप एक बार विनय से बात। बिन्नी का शादी हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन उससे पैसा नहीं मांगेंगे। बात खत्म। बिन्नी सच सच बता, मुकुल काहे नहीं आ रहे हैं? हाँ बिन्नी, मुकुल ने हमसे कहा था कि बिन्नी सब जानती है, तो बता ना, मुकुल शादी पे काहे नहीं आ रहा? वो हमने मना कर दिया मुकुल भैया को आने से। काहे? क्योंकि बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मुकुल भैया लंदन में रहते हैं ना, इतनी दूर, फिर वह अपना भी खर्चा पानी चलाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों के आने के लिए भी घर बना रहे हैं। तो हमें लगा कि यहाँ आने जाने में लाखों का खर्चा हो जाएगा। अब हम ऐसी बहन थोड़ी ना है कि अपने भाई का इतना खर्चा करवा दे, इसलिए मना कर दिया हमने। तू बहन है और हम का है, कैसे उसे वो करने से मना कर दिया? कैसे उसे यहाँ आने से मना कर दी? अरे वो सिर्फ शादी पर नहीं आ रहा था, 3 साल से उसे देखा नहीं है। वो शादी पे आता, उसके बाद हम लोग उसके साथ लंदन चले जाते। तू जानती है ना कब से हम इंतजार कर रहे हैं उसके पास जाने की, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया। कितनी स्वार्थी हो तुम। बड़े पापा,
बड़ी मम्मी, आई एम सो सॉरी। हमें नहीं पता था आप दोनों को इतना हर्ट हो जाएगा। शायद हम सच में स्वार्थी, हमने सोचा ही नहीं आपके बारे में। सॉरी सॉरी बड़ी मम्मी। धन्यवाद। एक मौका आया था हमें उसके पास जाने का, तुमने वो भी खत्म कर दिया। खुश हो ना? या। ये लो तुम्हारी स्क्रिप्ट, अब तुम माहौल जमा दो बस। ठीक है। और हाँ, ये इजी क्वेश्चन पूछना। अंकल जी कहीं पे भी अटके तुरंत सवाल चेंज कर देना, ओके? ठीक है। जीजा जी आइए, हम ना बिन्नी का शादी ठीक ठाक से हो जाए उसके लिए भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे और घंटी बजाते ही आप आ गए। लीजिए प्रसाद लीजिए। हम ना आपको टीका लगा देते हैं। हाँ, अब तो शायद तुम्हारी प्रार्थना ही काम आए मंजरी। अरे रखो जरा, इसका फोन है। देखिए जीजा जी फोन उठाइए ना, क्या पता भगवान जी ने ही फोन करवाया हो। उठाइए ना। हेलो हेलो, मैं एफएम रंगारंग से आरजे रंगीली बात कर रही हूँ। आपका नंबर हमारे लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हुआ है। आप 10 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरी किससे बात हो रही है? हम महेश लाल बोल रहे हैं। हेलो महेश जी, क्या आप तैयार है पूरे 10 लाख रुपए जीतने के लिए? 10 लाख? बोलिए कैसे जीतना होगा? पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछिए। आपको बस हमारे 3 आसान से सवालों के जवाब देने होंगे। एक सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 3 लाख, और अगर आपने तीनों सही दिए तो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ, कैसे जीतना होगा बताइए। छोटके भैया वो मोर वाले परचून की दुकान से ना कल सुबह सब सामान लाना है, शादी का तैयारी शुरू करना है ना। अरे बेबी चुप हो जाओ। हाँ मैडम, पूछिए क्या सवाल है? अरे कौन सा मैडम है, कौन सवाल पूछ रही है? अब सुनिए ना, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं भाई, बोलिए ना। बेबी हमारा फोन नंबर जो है 10 लाख की लॉटरी के लिए चुना गया है। वो 3 सवाल पूछेंगी, हमको उन सवालों के जवाब देने हैं। तुम चुप हो जाओ। हाँ एकदम चुप रहो। देखा जीजा जी, भगवान जी ने ना मेरी प्रार्थना सुन ली और प्रसाद के रूप में आपको फोन करवा दिया। स्पीकर पर डालिए ना, स्पीकर पे। ये लो। हाँ मैडम, पूछिए क्या सवाल है? तो महेश जी, आपका पहला सवाल है, इंडिया की राजधानी क्या है? अरे मैडम, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। बच्चा जानता है कि इंडिया की राजधानी क्या है। दिल्ली है इंडिया की राजधानी, और क्या। अगला सवाल पूछिए। बिल्कुल सही जवाब। अब आपका दूसरा सवाल। जी। अरे ये सब धांधली है भैया। अरे फोन काहे काट दिया? हमारा 10 लाख का क्या होगा? एकदम दिमाग में भूसा भरा है तुम्हारे। अरे बेबी दीदी, भगवान का दूत ही फोन किया था, फोन काहे काट दी? अरे ये सब भगवान का प्रसाद नहीं है, चोटन का फसाद है। हम चैट सब में पढ़े थे, ये सब धांधली है ना, आजकल बहुत ही चल रहा है। हाँ, और देखो ना, इतना आसान सवाल का 10 लाख का इनाम, और भैया इतने बड़े हो गए और बुद्धि बच्चे जैसा। और मंजरी, श्रद्धालु बनो, अंधविश्वासी नहीं, समझी? ये पापा जी जितने भोले हैं ना, बेबी बुआ उतनी स्मार्ट। अब क्या करें, हो गया ना प्लान फेल। अब क्या करें? अब क्या? अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी ना प्यार मिल जाता है। पिट्टू बावले, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़? पापड़? और ये बेबी बुआ कौन सी परचून की दुकान की बात कर रही थी अभी? ओ हाँ, वो उनके घर की गली के मोड़ पे ही है, और उस पे तो उनका खाता भी चलता है। Cheers. अरे बउआ, ये परफ्यूम लगा के कहाँ जा रहे हो? हाँ, अरे शादी वाला घर है, कितना सारा काम पड़ा है। अरे माँ, शादी जल्दी हो जाए इसीलिए तो जा रहा हूँ। मतलब कि ये सोचा जरा ग्रूमिंग करवा लूं, तो सैलून जा रहा था। वो बिन्नी को इम्प्रेस भी तो करना है ना। भगवान का लाख शुक्र है कि बिन्नी की वजह से कम अपनी तरफ ध्यान तो देने लगा। खैर छोड़ो, हमने सोचा ना हम तुम्हारे कमरे को थोड़ा रेनोवेट करवा दे, इसलिए कारपेंटर बुलाया है। क्यों माँ, इतना कूल कमरा तो है।
अरे कूल बैचलर के लिए, लेकिन एक आने वाली लड़की के लिए कूल नहीं है ना। उसके लिए कमरा ये छोटा है, इसीलिए सोच रहे थे ना कि वार्डरोब ना थोड़ी सी बड़ी करवा दें। और हाँ, ये बेड भी मुझे चेंज करना है। और शादी के बाद तेरी और बिन्नी की सुंदर सी शादी की फोटो लगेगी ना, उसके लिए यहाँ जगह भी बनवा दें। माँ एक बार बैठिए अब बैठिए। इन सब चीजों में इतनी भी जल्दी क्या है ना माँ, ये सब काम बाद में भी तो हो सकता है। अरे बेटा, ये सब हम एडवांस में इसलिए कर रहे हैं ना ताकि बिन्नी हमें कूल सास कह के बुलाए। जानते हो बेटा, पहले ही रूम रंजन का स्टडी रूम होता था, लेकिन जैसे ही तुम हमारे पेट में आए ना, हमने सोच लिया इस रूम में तो तुम ही रहोगे। जानते हो क्यों? क्यों माँ? क्योंकि बेटा, हम चाहते थे हमारा लाडला बेटा हमारी आंखों के सामने रहे। और फिर तुम पढ़ाई करने यूएस चले गए, तब हम दरवाजे के बाहर आकर ना ऐसे खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करते थे। और अब देखो तुम वापस भी आ गए हो और तुम्हारी शादी भी हो रही है। इसलिए ना बेटा, हम इस कमरे को ना सजाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। अरे तुम्हें सैलून जाना है, देर नहीं हो रही है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। मैं जाता हूँ। अरे भैया, आपको ये वार्डरोब का डिजाइन बताया था ना, चलिए फटाफट शुरू कर दीजिए। सब हो गया ना? हाँ हाँ भैया, एड्रेस तो मालूम ही है ना? जी मैडम जी। सारा सामान जो लिखवाया है शाम तक घर पहुंचा देना। जी पहुंच। ठीक, चलो। वैसे मैडम, हमारे पास भी आपके लिए एक ऑफर है। 100 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पे आपको ये स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिससे आप जो चाहे गिफ्ट या कैश जीत सकते हैं। हम अब 1 रुपया भी खर्च करने वाले नहीं हैं। सर, डिस्काउंट ऑफर में 100 रुपए का लिपस्टिक है। लिपस्टिक? अरे भैया, हमको 1 मिनट देखने दीजिए ना। 1 मिनट दिखाइए। ये, अरे चलो भाई। अरे भैया, तब तक आप पैसे तो दीजिए ना। पैसा तो दीजिए ना। चलो अब। सब स्क्रैच कार्ड। चलो, बेबी बुआ की वजह से अंकल को स्क्रैच कार्ड तो मिला। भैया स्क्रैच कीजिए ना। अब बस महेश अंकल स्क्रैच करेंगे और उनके हिस्से में आएगा। अरे 10 लाख का नगद इनाम! हे भगवान, धन्य हो। 10 लाख नगद इनाम हम जीत गए। भाई वाह, क्या बात है। ये देखिए। कांग्रेचुलेशन सर, आप 10 लाख का इनाम जीत चुके हैं, जो आपको हमारे ऑफिस एड्रेस से मिलेगा। 10 लाख? फिर से? ये 10 लाख का कम आज रहा है। हमको तो इसमें शक हो रहा है। आओ जल्दी आओ। चलते हैं। चल। शक की कोई बात नहीं है, आपने 10 लाख रुपए जीत लिए हैं। सर का चेक लाओ। जी सर। आइए सर। सर, चेक को थोड़ा नीचे कीजिए। जी जी। लीजिए सर। जी, धन्यवाद। अरे महेश लाल, 10 लाख। बेबी, हाँ? अब हम अपनी बिटिया की शादी में धूमधाम से खर्चा करेंगे। तुम्हारे शक के चक्कर में पड़ते तो हमको ये 10 लाख भी ना मिलते। अरे वाह वाह, हमारे कंजूस भैया। ये तो हमारे लिपस्टिक के चक्कर में अगर हम जिद ना करते तो आपको ये 10 लाख मिलता क्या? अरे ये कहिए कि हम आपके लिए कितना लकी है। हाँ, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो चलो। चलिए।
आप लोग 10 लाख रुपए स्क्रैच कार्ड में ऐसे ही जीत गए। ऐसे नहीं, बताए तो हमारा किस्मत है, गए थे ना हम साथ। यकीन नहीं होता? ये देख लो, ये ऑफिस का एड्रेस है, जाके सब देख लो। हाँ, और चेक लेने से पहले सब कुछ चेक कर लिए थे। अरे चलो बनाओ, मीठा बनाओ। आलू का हलवा बनाते हैं। हाँ हाँ, वाह वाह। हेलो, बोलो बिट्टू। अब बिट्टू, अब भी बिट्टू? अरे अब तो हमारी शादी होने वाली है, अब तो प्यार से कुछ बेबी, सोना, मोना, नोना कुछ तो करो, कुछ तो प्यार जताओ। बिट्टू वो घर में ना थोड़ी टेंशन चल रही है, हम ना तुम्हें। टेंशन? अब अभी तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? हाँ, और नहीं तो क्या, पापा 10 लाख रुपए जीत के स्क्रैच कार्ड में। क्या 10 लाख रुपए? ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे फीलिंग ही आ गई थी कि कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। तो एक काम करो बिन्नी, तुमने एक बार आके मुझसे मिल लो। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अरे जैसे तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वैसे मिलकर मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना। रोज एंड पेटल ब्यूटी कॉस्मेटिक्स। वाह क्या एक्टिंग की आप लोगों ने, मजा ही आ गया। इसी बात पे रिवॉर्ड तो बनता है ना। ये आपके लिए। थैंक यू। ये मैम आपके लिए, कीप इट अप। थैंक यू। फिर जरूरत पड़ेगी तो जरूर याद करूंगा। इसको फटाफट उठा लीजिए इससे पहले कि कोई आए। कम ऑन, जल्दी जल्दी। या थैंक यू, कम ऑन।